नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का दौर तेज हो गया है। सभी 10 सीटों में से 5-5 पर बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त हैं। दोनों ही प्रमुख पार्टियां जीत का दम भर रही हैं। सभी अपने मुद्दों को लेकर, वादे और दावों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं। लेकिन तमाम मुद्दे जो सीधे जनता से जुड़े हैं, परेशानियां और समस्याएं जो सीधे जनता से जुड़ी हैं, तमाम मुद्दों और परेशानियों को लेकर हम सवाल जवाब करने वाले हैं। हम नेताजी पर सवालों की बौछार करने वाले हैं हमारे बेहद खास कार्यक्रम कटघरे में नेताजी। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कटघरे में नेताजी। तो आज जिन्हें कटघरे में हम बुलाने जा रहे हैं वो अहिरवाल की राजधानी कहे जाने वाले कोसली से आते हैं। जी हाँ, कोसली की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले कोसली के बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव को मैं चाहूंगी कि कटघरे में आए, हमारे इस कार्यक्रम में आए। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बहुत बहुत स्वागत है कटघरे में। तो कोसली की जनता के सवाल हम लेकर आए हैं यादव जी। आपसे सवाल होंगे, कोसली की परेशानियों को लेकर बात होगी। पिछले चुनाव में जिन वादों को लेकर जनता के बीच गए थे और पूरे नहीं कर पाए, उन्हें लेकर आप पर सवालों की बौछार होगी। तैयार हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कोसली की जनता भी आपको देख रही है, कार्यक्रम देख रही है, वो भी उम्मीद कर रहे हैं आप जो भी कहेंगे सच ही कहेंगे। बिल्कुल सच ही कहेंगे। और सबसे पहले तो मैं चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करूंगा और आप सबका भी धन्यवाद करूंगा कि मुझे ये अवसर दिया है। विधायक के नाते आपके कामकाज पर भी आएंगे, लेकिन शुरुआत आपकी पार्टी से करते हैं। आपके हलके में हमने लोगों से बात की है। आपकी पार्टी पर ये आरोप है कि 2015 में जितने बड़े वादे किए गए थे सरकार में आकर, जो बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे विकास से जुड़े, कोई कार्य, कोई सपना, कोई विकास कार्य पूरा नहीं हो पाया है। क्यों? ऐसी कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारा मैनिफेस्टो में कोई ऐसी घोषणा थी जो हमने पूरी ना की हो। मैनिफेस्टो ने चुनाव में, सरकार में आने के बाद 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, 2015 में भी चुनावी जितने वादे थे हमने सब पूरे किए हैं। आप कोई पर्टिकुलर, कोई आपको ऐसा याद हो जो हमने वादा किया और वो हुआ ना हो? शहादत नगर में नर्सिंग कॉलेज खोला जाना था। हाँ, नर्सिंग कॉलेज का अभी बिल्डिंग 90% लगभग तैयार है, कंप्लीट है। और मुझे लगता है कि कोशिश हमारी यही है कि इसी सेशन से हम क्लासें लगाएं। लेकिन अभी थोड़ा बीच में विवाद ठेकेदार और डिपार्टमेंट के बीच में आ गया था। आपको नहीं लग रहा कि सरकार कछुए की चाल चल रही है? लेकिन चुनाव तो बहुत करीब है। नहीं, ठीक है, लेकिन व्यवस्थाएं इस तरह की हैं तो जब परेशानियां तो आती ही हैं। रेलवे अंडरपास बनना था, 2015 में घोषणा हुई थी, कहां तक पहुंचा? रेलवे अंडरपास का हमने अभी चेंज किया है उसका अलाइनमेंट, क्योंकि उधर से लोग नाराज़ हो रहे थे। क्योंकि लोगों की नाराज़गी आपको पता है कि प्रजातंत्र में ठीक नहीं है। तो हमने उसका अलाइनमेंट चेंज किया है कि वो, क्योंकि लोगों की दुकानें आ रही थी तो वो नहीं चाह रहे थे कि भाई वहाँ से हमारा अंडरपास बने। तो अब हमने दूसरी बार से रेलवे से अभी हमने परमिशन ली है और B&R से होते हुए रेलवे की जमीन से JBT बीएड कॉलेज बनना था, ये भी 2000, हालांकि आपको 2019 में जिम्मेदारी मिली है, लेकिन आप जिस पार्टी से आते हैं, जिस पार्टी के आप सिपाही हैं, उस पार्टी ने जो वादे किए थे वो कोसली में अगर पूरे नहीं हो पाए तो सवाल तो आपसे होंगे। तो ये JBT बीएड लॉ कॉलेज बनना था, 2015 की घोषणा है, ये भी नहीं बन पाया, तो आप कैसे चुनाव में जाएंगे? देखिए, लॉ कॉलेज का तो नॉन फिजिबल पिछली टर्म में ही कर दिया था, क्योंकि वो नाइट क्लासेस के लिए उन्होंने डिक्लेयर करा था और नाइट क्लासेस शहरों में ही चलती हैं। तो इसलिए वो नॉन फिजिबल करके और उसको तो मेरे आने से पहले ही बंद कर दिया था। दूसरा, आपका नर्सिंग कॉलेज का निश्चित तौर पे ये काम चल रहा है और आने, मुझे लगता है निकट भविष्य में उम्मीद यही है कि उसमें क्लासेस लग जाएंगे। ओवरब्रिज का काम भी चल रहा है कोसली में। हाँ, बाजार में लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। निश्चित तौर पे कंप्लीट होगा? निश्चित तौर पे है, ओवरब्रिज का काम चल रहा है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस के राज में 2012 में हमें ये मिला था बना हुआ, और वो साल, 1.5 साल, 2 साल में ही डैमेज होना शुरू हो गया था। और कहीं बड़ी मिस हैपनिंग ना हो जाए तो उस पर जब मैं 19 में आया हूँ बन के, तो लगातार निरंतर उस पर मैंने काम करना शुरू किया है। क्योंकि आपने देखा कि जब मैं बन के आया तो पुल के नीचे ही खड़ा था। तो जब आजकल लाइव चलता है सब,
तो किसी ने कमेंट्स डाल दिया उसमें कि अभी नए नए बने हैं, वो भी इसके मौत के मुंह में आपने विधायक को खड़ा कर दिया। तो ऐसे कमेंट्स आ रहे, तो मैं ज़्यादा थोड़ा सीरियस हुआ और उस बात को लेके हमने उसका टेस्टिंग कराई बीयरिंग कैपेसिटी, भाई ये पुल कामयाब है भी कि नहीं है। तो हमने उसमें 75 लाख रुपए का सैंक्शन करा के और वो टेस्टिंग में चला गया। और टेस्टिंग भी आपने देखा कि उसी दौरान कुछ ही दिन बाद कोविड आ गया था, वो मशीनें नहीं आ पाई थी। उसी तरह से किसान आंदोलन आ गया था, वो नहीं आ पाई थी। और फिर आपको तो पता है कि टेस्टिंग रिपोर्ट जो आने में कम से कम 1.5 साल उसमें लगा, 1.5 से 2 साल उसके में लगा। और बाद में यही हुआ कि भाई ये पुल डैमेज है, ये खतरे से खाली नहीं है। तो फिर उस पर वर्किंग शुरू की और मैंने सदन में भी 3-4 बार उस पुल की डिमांड उठाई। और आज स्थिति ये है कि उस पुल का काम चल रहा है और आने वाले 2-3 महीने में, मैं ये समझता हूँ 2 महीने यानी में। चुनाव का ही आप टारगेट लेकर चल रहे हैं कि चुनाव जब तक आएंगे तब तक आप उसे पूरा करें? नहीं, परिस्थितियां, चुनाव को देखकर ही विधायक नहीं, या सरकारें, परिस्थितियां इस तरह की थी। मैं अगर आपको पूरी डिटेल बता रहा था, अगर जब रिपोर्ट इतना समय लगता है और इसमें कोई ना कोई तो इन्वॉल्व था ही जो इन रिपोर्टों को गड़बड़ कर रहा था। फिर उसके बाद जब हमने ये तोड़ना शुरू किया तो पिलर भी डैमेज हो गए, पिलर भी डैमेज हो गए। और पिलर डैमेज होने के बाद उसकी 4 महीने में रिपोर्ट आई है, क्योंकि उसकी फिर चेकिंग के लिए फिर गया, क्योंकि रिस्क हम लेना नहीं चाहते थे। अब कोई चीज बने और फिर वो जल्दी ही फिर ऐसा ही हाल हो, तो माल तो खा के कांग्रेस के लोग, वो कहते हैं ना, माल खाए बांदरी डंडा खाए रीछ। तो हमारे पल्ले तो ऐसी चीज पड़ी थी, लेकिन हम उसको ठीक करने के प्रयास निरंतर जारी है। और आज उसके बीम बन के तैयार हो गए हैं, उसकी पर्लिन बन के तैयार हो गई है। आज हम उस पे, मुझे जो लगता है, जैसे मेरा अधिकारियों से बात हुई है तो उन्होंने मेरे से 2 महीने का टाइम मांगा कि 2 महीने में इसको हम कंप्लीट कर दें। जनता को आप हरियाणा न्यूज के कटघरे में ये कह रहे हैं 2 महीने में ओवरब्रिज पूरा हो जाएगा, चुनाव में जाने से पहले आप करेंगे ही करेंगे। ये पहले आपने शुरुआत में ये कहा कि ऐसा कुछ मुद्दा है नहीं जिस पर वादा हुआ हो, तो रोडवेज सब डिपो का काम है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, वादा तो था, काम अभी भी अधर में है। नहीं, वो तो चालू हमने कर रखा है, उसका तो ओपनिंग भी सीएम साहब ने कर दी है। और वो बस स्टैंड हमारा डैमेज है। और उसकी अभी रिपोर्ट आई है कि ये डैमेज है, तोड़ना पड़ेगा। तो उसका 11 लाख रुपए सैंक्शन भी हुआ तोड़ाई के लिए भी। तो ये प्रोसीजर जरूर लेंथी हुआ है, क्योंकि उसके कारण में, जैसे मैंने बताया ना, कि रेगुलर वो नहीं चल पाई चाल, जिससे कोविड का भी समय 2 साल, 1 साल किसान आंदोलन का भी समय, तो ये चीज़ें रुक गई। अगर ये रेगुलर हो जाती तो अभी तक उसका कभी का काम पूरा हो जाता। किसान आंदोलन का क्या कोसली के विकास कार्यों पर भी असर हुआ है? सारे हरियाणा पे हुआ है, पूरे बल्कि देश में हुआ है। किसान आंदोलन का तो सब रुक गया था, अब तो पता है। मार्केटिंग बोर्ड की जो सड़कें हैं कुछ बन गई हैं, कुछ अभी भी अधूरी हैं। हाँ, मार्केटिंग बोर्ड की हमारी 62 सड़कें हमने बनाई नई, और इससे ज़्यादा 70 के आसपास हमने जो बनी हुई थी उनको तोड़ के बनाया है। तो टोटल अगर मैं अपने हलके की बात करूं, मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, पंचायत राज की सड़कें हैं, पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, तो आज हमारी 97 सड़कें नई हलके में बन रही हैं। काफ़ी तो हमने बना दी और काफ़ी पे इन प्रोग्रेस हैं, आने वाले समय में वो भी पूरी हो जाएंगी। आपके आंकड़े बिल्कुल दुरुस्त हैं। कोसली के लोग आपको देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है। दूसरा देखिए, नगर पालिका नहीं बन पाई कोसली अभी तक, सब डिवीजन है, सबसे पुरानी सब डिवीजन में से एक है। उसके बाद जो सब डिवीजन बनी है वो भी बन गई है नगर पालिका, इसे लेकर आप क्या कहेंगे एक विधायक के नाते? देखिए, नगर पालिका हमारे 2 गांवों का विवाद है नाम के ऊपर। भाकली चाहती है हमारे नाम से हो, कोसली चाहती है हमारे नाम से हो। कई बार प्रयास करा है बैठाने का भी, ताकि ये नाम का सुलह हो जाए। और मैंने उस समय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी थे, कोसली के नाम से या भाकली के नाम से? मनोहर लाल जी उस समय थे। तो मैंने कई बार उनसे चर्चा भी करी, तो वो ये कह रहे थे कि जिस दिन ये नाम विवाद खत्म हो जाए तो मैं कर दूं, क्योंकि हम लोगों को लड़ाना नहीं चाहते। सौहार्द बन के आगे बढ़ेगी कोई चीज़ तो अच्छा रहेगा। पहले भी इस तरह के प्रदर्शन होते रहे, मेरे से पहले भी होते रहे। एक बार तो 2-4 लोग उस संघर्ष, 2 लोग तो 1-2 लोग तो उस संघर्ष में चले भी गए थे। तो ऐसा फिर दोबारा वो परिस्थिति ना पैदा हो,
तो मुख्यमंत्री ये कहते थे उस समय मनोहर लाल जी कि भाई आप नाम लेके आ जाएं, बल्कि हमने कई बार ट्राई करा, एक बजाय खोसली भाकली के दोनों नाम लिख दें तो भी एग्री नहीं हुए, एक नाम लिख देंगे तो भी एग्री नहीं हुए। फिर हमने ये सोचा कि भाई के बी रख देते हैं, के बी का मतलब कोसली और भाकली, और के बी का मतलब कृष्ण और बलराम। अच्छा। तो हमने तो कोशिश ये भी करी कि ये नाम का विवाद खत्म हो जाए, और इसमें जनप्रतिनिधि की जो अगुवाई होती है वो हम करने के लिए तैयार है, लेकिन लोगों को थोड़ा सा मन बनाना पड़ेगा। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, सरकार तैयार लेकिन बैठी लोगों को है। मनाना, एक तालमेल स्थापित करना, आपकी भी जिम्मेदारी, सामाजिक तौर पर भी तालमेल बनाए रखने की आप पर आती है, जनता का प्रतिनिधि होने के नाते। अच्छा, ब्लॉक का दर्जा भी नहीं मिल पाया है? नहीं, ब्लॉक का दर्जा तो हमने 2-3 बार सदन में मांग उठाई है ब्लॉक की, कि ये जल्दी से जल्दी किया जाए। और अभी मुझे लगता है कमेटी बनाई है 3 मंत्रियों की, उसमें तो जो ब्लॉक हैं, चाहे तहसील हैं, चाहे वो जिले हैं, उनके लिए कमेटी गठित की है, और हो सकता है आने वाले समय में ये जल्दी बने। चुनाव से पहले? नहीं, ये मैं वादा नहीं करता, नहीं हो पाएगा ये। मैं वादा नहीं करता। अमृत योजना के तहत काम तो हुआ है, लेकिन काफी गांव में जल निकासी की अभी भी बड़ी दिक्कत है, बड़ा संकट है। देखिए, लोग हमें बता रहे हैं। जल निकासी की बहुत ज़्यादा दिक्कत आज के दिन नहीं है। हर घर में नल, और नल में जल की जो स्कीम है वो मेरा ये हल्का है कि जो आज पूरे 138 के 38 गाँव में ये काम पूरा हुआ है। और आपको ताज्जुब होगा कि इसमें 190 करोड़ रुपए का हमारा खर्चा आया, और 190 करोड़ रुपए इस स्कीम में लगाया। आज आप देखेंगे कोई भी मटका इधर से उधर ठा के मेरे पूरे 138 के 38 गाँव में नहीं आप जाता। दावे से कह रहे हैं? बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ। और आप कह रहे हो बार बार कोसली की जनता देख रही है। हाँ, बिल्कुल, इसलिए क्योंकि हमारा मकसद ही ये है, सवाल जनता के निश्चित तौर पे उत्तर आप दें। भाई, सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेही है। हाँ बिल्कुल। सड़कें जो गांव के शहरों से कनेक्टिविटी है, गांव के जो रोड हैं वहाँ उनका बुरा हाल है, सड़कें नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो बनी बनाई बातें हैं कि लोग कह देते हैं बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज हमारी 120 सड़कें हमने तोड़ के दोबारा बनाई हैं। पीडब्ल्यूडी की भी जिनमें थी, और जिसमें मार्केटिंग बोर्ड की भी थी। ऐसी कोई किसी उसमें मुझे नहीं लगता कि इतनी सड़कें और नहीं, पहली बार पैचवर्क अलग चीज है। मैं पैचवर्क की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ हमने तोड़ के बनाई है दोबारा से। और जबकि मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों के तो हमने डिजाइन भी चेंज करा है। पहले ऊपर वाली लेयर 10 mm आती थी, आज हमने उसको 20 mm किया है। और आज 120 सड़क के आसपास हमारी नई ना टूट के बनी है, और 97 में हमने नई गांव से गांव की कनेक्टिविटी पे मेरा फोकस था, और उसमें कराने का काम किया है। और दूसरा, आपको पता भी होगा कि मेरा क्षेत्र तो गहरा पानी का क्षेत्र है, खारी पानी का क्षेत्र है। लेकिन मैं तो सरकार का धन्यवाद करूंगा कि आज हमने उन पे भी 195 करोड़ रुपए के आसपास उसमें नहरों का निर्माण कराया और पानी बढ़ाने का काम किया। इसीलिए तो हर घर में नल और नल की जल की व्यवस्था हो पाएगी, क्योंकि हमारे खारी पानी है तो वो भी नहीं बन पाएगी। तो आज आपको ताज्जुब होगा कि हमारे 310 क्यूसेक पानी जेएलएन में आता था, और मेरे महेंद्रगढ़ कैनाल भी लगती है, 450 क्यूसेक पानी उसमें आता था। जब स्टार्टिंग में हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि जो वर्तमान पानी है उस पानी को हमें दे देंगे तो हमारा भी उसमें, क्योंकि एरिया का हिस्सा मिल जाएगा। तो जब मैं अधिकारियों से मिला तो बोला जी नहरों की कैपेसिटी नहीं है इतनी, अगर जो पानी हम बढ़ा सकें तो पहले तो नहरें बनानी पड़ेंगी, उनको गहरा चौड़ा करना पड़ेगा। चलने वाला काम और नहीं, वो हो गया है, कंप्लीट हो गया, लंबा नहीं चला। 310 क्यूसेक से आज हमने 650 क्यूसेक पानी कराया। 450 क्यूसेक महेंद्रगढ़ कैनाल में था, आज हमने 1150 क्यूसेक उसमें पानी कराया। पानी का संकट तो खत्म हो गया, नहीं, संकट कभी पानी का खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि कंजप्शन उतनी ही बढ़ती जाती है। लेकिन हमने एक सार्थक प्रयास करे हैं। आज जितनी हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी थी, चाहे वो जखाड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी थी, चाहे मुंदड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी थी, चाहे सुमा कतोबरी डिस्ट्रीब्यूटरी, लोहारी डिस्ट्रीब्यूटरी थी, ठीक ठाक काम किया गया। हाँ, अब आपके हल्के के मुद्दों को लेकर हमने बात कर ली। पिछली बार रोहतक से बीजेपी जीती, आपके हल्के से यानी कसौली से उस वक्त बड़ी लीड मिली थी, लेकिन इस बार यहां से भी दीपेंद्र जीत गए हैं। तो बतौर विधायक आप क्या इसको अपनी नाकामी भी देखते हैं? पार्टी से कैसे देख रहे हैं? देखिए, हरियाणा में इस बार आपको पता ही था कैसा सीन चल रहा था, क्योंकि हरियाणा में जो स्थिति थी वो लोग चुनाव लड़ रहे थे।
पार्टी के हमारे कार्यकर्ता लगे हुए थे, जुटे हुए थे, जबकि आप देख रहे होंगे कि हम 2 वोट से हारे हैं, तो 2 वोट का कोई वो नहीं है। और जब पिछली बार कितनी ये तो बढ़त थी, 5 निर्णायक बढ़त नहीं, थी। वो तो इस देखिए, बार भी कह रहे थे कि कोसली ही निर्णायक रहेगा। आप ये बढ़त को छोड़ दीजिए, हाँ। क्योंकि पिछली बार हम भिवानी महेंद्रगढ़ में 4,42,000 से जीते थे, इस बार 43,000 से जीते, केवल और केवल। हम पिछली बार महेंद्रगढ़ और ये जो क्या नाम है गुरुग्राम की जो सीट थी, इसमें हम 3,70,72,000 से जीते थे। इस बार आप सोच 4 लाख सकते से हैं, भी ज्यादा। तो हर जगह मार्जिन। इस बार चुनाव सरपंची की तरह रहा, मैन टू मैन चुनाव रहा। उसका कारण ये है, पहले इतनी वर्किंग हमने देखी नहीं थी भाई चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में किस तरह की वर्किंग थी। तो इसमें आप देख भी रहे होंगे कि हमने 25 दिन में हमने 3 रैली कराई कोसली विधानसभा में। एक हमारे मुख्यमंत्री जी की गोठड़ा में रैली हुई, दूसरी हमारी आप देखेंगे बेरली में हमने कराई, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए थे, और तीसरी हमने आदरणीय गडकरी जी, राव इंद्रजीत जी, ठीक है, और ये सारे की रैली लेकिन उसका भी हमने असर हुआ कराई। नहीं। तो 25 दिन में 3 बड़ी रैलियां हमने कराई। अच्छा, क्या तो इसके कार्यकर्ताओं ने पीछे पूरा प्रयास करा, लेकिन इस बार कुछ सीन और सिनेरियो ऐसा अलग था। था। और इस बार का जो भ्रम फैलाया गया, संविधान बदल जाएगा, तो एक स्पेशल बोले आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो ये जो भ्रम की स्थिति फैलाएगी, तो इस बार झूठ पास होगी और सच फेल होगी। 5 सीटों पर जहां आप जीते, क्या वहां भी झूठ पास हुई है फिर? नहीं, मार्जिन आप देखिए ना, मार्जिन कम हुआ ना। ठीक है। हाँ। अच्छा, क्या अरविंद शर्मा का कोसली में कम आना भी एक वजह थी? नहीं, देखिए, एमपी जो है वो सबसे संपर्क कर पाए, एमएलए भी नहीं कर पाता, कोसली के लोगों से हमने सबसे बात की, वो संपर्क मान कर रहे हैं पाए। कि एमपी ये भी साहब तो आए ही नहीं। नहीं, एमपी उनका भी रिकॉर्ड उठाओगे दीपेंद्र जी का, उनका भी आप रिकॉर्ड उठा के देखो कितनी बार आए, जबकि वो तो 2 बार पहले भी बने, भी राज्यसभा के मेंबर थे, 4थी बार अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। तो ये तो देखिए, आप जरूर ये बात ठीक है कि भाई कम आए, हाँ। लेकिन उतना भी नहीं जितना प्रोपगंडा बनाया गया, और जितना वो कर पाते उतना वो काम हो भी नहीं पाए। तो ये काम तो नहीं हो पाए, ये वो भी कर सकते थे। हाँ, तो ये कई स्थितियां बनी हैं। और आपको पता है 40-40 दिन पार्लियामेंट चलती है, 45 दिन, 40 दिन, और बीच में जैसे मैं अभी कह ही रहा था कोविड और वो किसान आंदोलन, और इतना समय आप जिस काम के लिए आप लगाए वो प्रॉपर वो काम होने चाहिए। जैसे उन्होंने हमारे यहाँ 25-30 साल से हरियाणा एक्सप्रेस बंद थी, तो उन्होंने उसमें हिम्मत जुटा के, और वो आज हरियाणा एक्सप्रेस 30 साल के बाद चली। ऐसे ही बहुत सारी ट्रेनें जो उन्होंने वहाँ पे चलाई। और आप देखेंगे कि उनके ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के उसमें ही ठीक है, उनकी ट्रेन लेकिन दिल्ली तक नहीं पहुंच पाई। आप दीपेंद्र की बात कर रहे थे, दीपेंद्र तो पूरे ही हरियाणा में बहुत एक्टिव है। कोसली में इस बार लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी पूरा जोर दीपेंद्र हुड्डा है, भूपेंद्र हुड्डा की ओर से लगाया जाएगा, तो ये भी चुनौती आपके लिए होने वाली है। देखिए, अलग अलग चुनाव के अलग अलग सिनेरियो होते हैं, और कोई भी प्रोपगंडा एक बार चलता है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लोग इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं। कुछ परेशानियां थी, वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक करी हैं। चाहे वो सरपंचों की बात थी, आपने देखा कि आज मुख्यमंत्री जी ने सरपंचों की बात को माना। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे एक आरक्षण का भी मुद्दा था, क्रीमी लेयर को 6 लाख और 8 लाख करने का, वो भी आदरणीय मुख्यमंत्री ने अभी नोटिफिकेशन करा। अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री जी आए थे और उन्होंने उसको करा। तो ये सारी, और अभी नंबरदारों की भी चर्चाएं चल रही हैं, अब उनके भी कोई इस तरह के हक हैं, उनको भी सरकार चुनावी ऐलान है, ये चुनाव को देखकर कर रहे हैं आप लोग? नहीं, चुनाव क्या, हमारा जो वर्ग नाराज थे 5 साल उन्हें रिझाने का प्रयास हो रहा है। 5 साल हमें समय मिलता है, ये 5 साल का हिस्सा है जो जिसमें हम कर रहे हैं, अब ये किसी और का हिस्सा नहीं ले रहे। आप मुझे ये बताएं, मैं दूसरे जो विधायक या मंत्री आते हैं उनसे भी पूछते हैं, चुनाव में कितना वक्त अभी बाकी है? आप बताएं, कितना वक्त अभी बाकी, कितना समय बाकी है? चुनाव में अभी 3 महीने बाकी। 3 महीने पहले अगर सरकार सरपंचों की शक्तियां बढ़ा रही है, उनकी राशि बढ़ा रही है, तो कितना काम कर लेंगे वो? कानून तो बहुत पहले बना था देश का, और वो आज तक भी चल रहा है।
बात चुनाव में जा आपने नहीं कहा नहीं, बात 5 चुनाव की साल, नहीं 5 है। साल, तो ये 5 कानून साल। बना है, उसका तो 3 नोटिफिकेशन हुआ, महीने वो बचे चलेगा। हैं 5 साल में, वो 3 चलेगा महीने ना, बचे हैं। वो चलेगा ना। तो ये तो अब आम जन के संविधान जहन जब में बना है। था, जब बना था, विपक्ष ये आज कह रहा है, वर्तमान स्थिति थोड़ी है। विपक्ष कह रहा है संविधान की बात नहीं, नहीं हो रही है, विपक्ष तो सरकार कहने के का उनका 5 साल फर्ज की भी है, बात हो उनको रही है। कहना भी चाहिए। 5 साल की बात हो रही है। क्योंकि देखिए, विपक्ष को हमें जगाने का काम करना चाहिए, वो कर भी रहा है। तो विपक्ष का तो काम ही यही है। ठीक है, तो कोई विपक्ष नई आप लोगों बात को नहीं जगा है। रहा है, आप लोग जाग भी रहे हैं। राव साहब थोड़ा नाराज नजर आ रहे हैं। अहिरवाल एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर, 2 बार से हम देख रहे हैं, तो इस बार कहीं नुकसान तो नहीं झेलना पड़ सकता है? कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। राव साहब बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है, और आप देख भी रहे होंगे कि 6 बार के सांसद हैं, 4 बार विधायक बने हैं, और उनका पॉलिटिकल लंबा कैरियर रहा है। और राव साहब जैसी छवि जो इतने लंबे समय इतना में लंबा करियर होने के बाद भी कह रहे राज्य राजनीतिक मंत्री क्षेत्र रखा में, मुझे। राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में हाँ। इतना लंबा समय बिना दाग के रहना, ये एक राव साहब की काबिलियत है, और लोग इसीलिए पसंद भी करते हैं। वो अपनी बेटी को लेकर बार बार कह रहे हैं, इस बार तो पहले ही कह चुके हैं कि वो चुनाव लड़ेंगी आरती राव। उनका गृह विधानसभा देखिए, क्षेत्र है देखना कोसली, तो तो क्या वो रेवाड़ी से लड़ेंगी, कोसली से लड़ेंगी? अगर कोसली से लड़ी तो आप त्याग करेंगे अपनी ये सीट का? संगठन का काम है। हाँ। वो किसको चुनाव लड़ाता है, किसको चुनाव नहीं लड़ाता। लेकिन ये है कि भाई राजनीतिक विरासत राव साहब के पास है। अगर आरती भी लड़ती है तो स्वागत है। कोसली से भी लड़ती है तो आपको कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। मेरे को तो देखिए, आपको मेरा इतिहास पता है कि नहीं। मैं तो इनेलो में भी रहे आप, 2004 में मैंने चुनाव लड़ा लड़ा आपने। बीजेपी से, और 2004 के बाद 9 में मेरे को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मैं नहीं लड़ा। 14 में नहीं दिया तो भी नहीं लड़ा, संगठन का काम 19 करा, में दिया आपने, मैं जिलाध्यक्ष भी रहा। तो एक लंबे समय की यात्रा में 20 साल 22 साल के अरसे में 19 में फिर मेरे को पार्टी ने टिकट दे उससे दिया। पहले आप इनेलो में भी रहे? इनेलो में मैं उससे पहले था, 96 से युवा मोर्चा का मैं अध्यक्ष रहा इनेलो में। और जब मैंने 26 फरवरी 2004 को भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन करी थी, उसमें आदरणीय सुषमा जी थे, जो हमारी नेत्री थी, साहब सिंह वर्मा जी उस समय थे, गणेशी लाल जी उस समय थे, डॉक्टर सुधा यादव उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उन्होंने भी मेरे को पार्टी ज्वाइन कराया था। तो इन सब लोगों ने मिलके उस दिन रैली करके हमने 26 फरवरी को पार्टी 2004 में ज्वाइन करा था। तो उससे लगातार ना मुड़े, ना डटे, ना थके, निरंतर चरई वेती का जो हमारा नारा है उसको चरितार्थ करते हुए आगे बढ़ते रहे। टिकट देना ना देना ये संगठन का काम है, हमारा काम कार्यकर्ता के रूप में। अगर परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाए टिकट तो आपको लगता है कि आप एक प्रबल दावेदार इस बार भी होंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि संगठन ने देखना है कि वो किन को टिकट देती है। अगर एक पैरामीटर रखा जाए, कामकाज का तो इस बार आप देख भी रहे होंगे, 1100 करोड़ रुपए के मैंने हल्के में काम कराए हैं। 1100 करोड़ रुपए इन परिस्थितियों में काम कराया है। और जहाँ, क्योंकि मेरा सारा ग्रामीण अंचल है, जहाँ पानी की दिक्कत थी, जहाँ बिजली की दिक्कत थी, आज आपको ताज्जुब होगा कि 200 करोड़ रुपए हमने बिजली में भी लगाए हैं। आज जितनी ढाणियों में पैड ट्रांसफार्मर थे हमने सब बदले। हमारे 1285 ट्यूबवेल 6 साल से पेंडिंग थे, उनको कनेक्टेड कराने का काम किया। और 1233 केवी के सब स्टेशन भी, जिसमें हमारे 5 पे काम चल रहा है और बाकी इन प्रोग्रेस है। और हमने 2 को हमने समर्पित भी पब्लिक को कर दिया तैयार करके। तो आज उन पे भी हमारा निरंतर, क्योंकि गांव में तो आजकल आप देख रहे होंगे एसी, फ्रिज, टीवी सब, वहाँ भी कंजम्पशन बराबर है। तो कल वोल्टेज की दिक्कत ना आए। जैसे मैं जब वोट मांगने गया था तो लवाना धवाना, ये सिया, मंदोला, नीमोट, बोका, ये जो पूरा एरिया था, तो ये बोला जी हमारे तो वोल्टेज की कमी है। लेकिन उस पर हमने होमवर्क करते हुए आज प्रैक्टिकल स्वरूप देने का काम किया है। आज हमारा बिटोड़ी में पावर हाउस पब्लिक को समर्पित हो गया। आज हमारा धवाना में लगभग कंप्लीट की तरफ है। आप ये कह रहे काम बहुत किया है? काम बहुत किया है, काम हमने हर क्षेत्र में किया है। अच्छा, और ये भी इतिहास है, ये भी इतिहास है। अब पहली बार 97 में सड़कें नई बनी है इस अरसे में। 97 में कभी आप हिसाब लगा के देखना। आप उन्हीं सड़कों पर चलकर जब गांव में जाते हैं, विपक्षी ये कह रहे हैं बीजेपी वालों को गांव में घुसने ही नहीं दे रहे हैं लोग। नहीं, तो ऐसा सामने तो ये संकट नहीं है ना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ वो तो देखिए, अब जब चुनाव का समय आता है तो उसमें तो घुसने ना घुसने की बात नहीं, आपके हाथ में हथियार है वोट का।
आप वोट डाल के अपना गुस्सा या मिठास कर सकते हैं। तो इसमें तो ये तो प्रजातंत्र का स्वरूप ही नहीं है। गांव में नहीं घुसने देंगे, ये तो धींगा मस्ती हुई ना, ये तो व्यवस्था ही नहीं ऐसी हुई। कोई धींगा और मस्ती तो नहीं है कोसली में। व्यवस्थाएं खराब करते हैं। मैं उनको सब कोई कसूरवार मानता हूँ। ऐसा कुछ है नहीं वैसे कोसली में न, आपकी कुछ तरफ। नहीं ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कोसली के लोग आपको देख रहे हैं, आपको लगता है कि इस बार आपको वोट देंगे? भाई ये तो कोसली की जनता ने देखना है, वोट देंगे कि नहीं देंगे। आपको अब क्या मैं कैसे इस बात का दावा कर सकता हूँ कि देंगे कि नहीं देंगे। ये तो आश्वस्त नहीं जनता है। जनार्दन है, जो अच्छी सेवा कर सकता हो उसको दें। मैं तो ये नहीं कह रहा कि मुझे ही दें, लेकिन ये जरूर है कि जब मटेरियल ज़्यादा हो तो क्वालिटी जरूर छांटनी चाहिए, क्वालिटी देखें। क्वालिटी जरूर देखनी चाहिए। आप क्वालिटी क्योंकि के मैं मामले में- पहला ऐसा हूँ जो सुबह से शाम तक लोगों के बीच में रहा हूँ, और पहला ऐसा हूँ किसी से ठगी ठोरी नहीं करता। जैसे नेताओं पे लाछन सारे करते थे। नहीं, जैसे नेताओं पे लाछन लगते हैं, पहले पूरी बात आप सुनेंगे तो, जैसे नेताओं पे लाछन लगते हैं। और आज तक मेरा कोई रिलेटिव या मेरा कोई भाई बंद या मेरा भाईचारा कभी किसी व्यक्ति को सेधता नहीं कि भाई विधायक बन गए तो कई बार मैं व्यवहार लोगों का देखता हूँ। क्योंकि पहले दिन ही हमने कह दिया था कि लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है उसका बदला तो नहीं कभी कोई चुका सकता, लेकिन कोशिश हम जरूर करते हैं, निरंतर हमने कोशिश करी है। अगर कोई ऐसा ना हो कोई उंगली उठाने लायक। अब वो राजनीतिक कारण हो सकते हैं लोगों के अलग अलग। चलिए, अब उंगली उठाएंगे या वोट करने के लिए उंगली उठाएंगे ये भी देखना होगा। क्वालिटी का दावा कर रहे हैं लक्ष्मण यादव जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप इस कार्यक्रम में आए, कटघरे में बैठे, सवालों का सामना आपने किया। तो ये क्वालिटी के मामले में कितने खरे उतरेंगे? और जो इनकी ओर से कहा गया है कि काम, ऐतिहासिक काम भी बहुत सारे हुए हैं, आश्वस्त हैं जीत को लेकर कहीं ना कहीं, लेकिन जनता कोसली की क्या निर्णय लेती है? क्या वाकई काम किया गया है? क्या वाकई विकास कार्यों से जुड़ी, वादे और दावों से जुड़ी परीक्षा में विधायक जी पास होते हैं या फिर फेल? ये जनता का काम है इस बात को निर्णय लेना। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।